Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 7. This is your SST class and I am your SST teacher. Now open your book, page number 10, Main Agriculture of Muslim World. Unit 1 हमारा जो ज्योग्राफी है इसका चैप्टर नंबर 3 है. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, जो मेजॉरिटी है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड. मुस्लिम दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में एग्रीकल्चर का काम होता है. एग्रीकल्चर मीन्स कि वो ख़ुद चीज़ों को ग्रो करते हैं, फसलों को उगाते हैं, अपनी फसलें ख़ुद तैयार करते हैं. These countries produce a variety of agriculture product for their own use and also for export. वो ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए भी करते हैं और दूसरे ममालिक को उसकी फ़रोख्त भी करते हैं, यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं उन चीज़ों को. फर्स्ट हमारे पास मौजूद है वुल. Muslim countries which are semi-desert and temperate desert produce wool because the main occupation of the people in these areas is livestock. यहाँ जानवरों को पालते हैं, जैसे हमारे पास शीप, भेड़ है, ऊँट है, इनको ये ख़ुद से बकरियां हैं, इनको पालते हैं, इनकी खुराक के लिए भी ज़रूरत पड़ती है. तो वुल की प्रोडक्शन मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा है. वुल प्रोडक्शन इन मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक काज़ाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशिया state supply about 10% of the world's produce of wool. Wool from Turkey, Afghanistan and Pakistan is considered suitable for carpet making. जो wool यहाँ बनता है वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझा जाता है, कारपेट वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है. इसके बाद सेकंड है कॉटन. मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन, यानी तकरीबन 20% दुनिया के लिए में जो कॉटन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है. लीडिंग कॉटन ग्रोइंग मुस्लिम कंट्रीज़ हमारे पास कौन सी हैं, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की एंड उज़्बेकिस्तान. ये वो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है. थर्ड जो प्रोडक्शन है वो है शुगर की. शुगर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में तकरीबन 3.5% जो है वो वर्ल्ड को शुगर मुस्लिम कंट्रीज़ के ज़रिए ही ट्रांसफ़र किया जाता है. शुगर की प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छी है. इट प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूसेस ऑफ द शुगर केन, अ काइंड ऑफ टॉल स्ट्रॉन्ग ग्रास. किस तरह का होता है शुगर केन, आप सबने देखा है, गन्ना, लंबी सी डंडी होती है उसकी, बहुत ज़्यादा जूसी होता है, उसका जूस भी इस्तेमाल किया जाता है और उससे शुगर भी बनाई जाती है. 3.5% जो है उसकी ग्रोथ जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में होती है. नाउ लुक पेज नंबर 12. मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स rubber and most of its natural rubber is also produced in Myanmar, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया. म्यांमार में, श्रीलंका में और इंडिया में इसकी प्रोडक्शन की जाती है. रबर के बाकायदा दरख्त लगाए जाते हैं. ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, दरख्तों से ली जाती है और इनकी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 20% जो है वो मुस्लिम ममालिक से ही हमें मिलती है. उसके बाद है टी. चाय बहुत पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं. कुछ लोग दिन में कई दफ़ा चाय का इस्तेमाल भी करते हैं. टी प्रोडक्शन जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में तकरीबन 15% है. अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टी आउटपुट इज़ फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज़. कंजप्शन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ 18% है. टी ग्रोन इन द वर्ल्ड कंज्यूम्ड बाय कंट्रीज़ जो है तकरीबन 18% मुस्लिम कंट्रीज़ इसको कंज्यूम करती हैं और बाकी जो है उसको एक्सपोर्ट कर देती हैं. लीव्स होती हैं, बुशी प्लांट होते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत बड़े लंबे पौधे नहीं होते. जैसे रबर है, रबर का पौधा बहुत बड़ा दरख्त होता है. जैसे आप आम देखते हैं, आम का दरख्त बहुत बड़ा होता है, इसी तरह से रबर का प्लांट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. इसकी मेन प्रोडक्शन जो है वो श्रीलंका और इंडिया वगैरह में की जाती है. टी जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी है. चाय की वैरायटी आपको पता है कि बहुत
अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसमें बहुत ज़्यादातर ऐसी हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ में ग्रो की जाती हैं। टी, द सीड फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग। जो टी प्लांट हैं उसको क्रश करके उनसे ऑयल भी निकाला जाता है जो खाने में इस्तेमाल होता है। एंड सम टाइम एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर। बालों को चमकदार करने के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी मुस्लिम कंट्रीज से होती है। 15% जो है वो कहाँ से जाता है? मुस्लिम कंट्रीज से जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉफ़ी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कॉफ़ी आपको पता है कि टी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। टी को हम एक चीप ग्रोइंग भी कह सकते हैं, यानी ये सस्ती मिल जाती है, जबकि कॉफ़ी जो है ये महंगे दामों फरोख्त की जाती है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन एथोपिया। एथोपिया सोमालिया में इसको डिस्कवर किया गया था। इट इज़ सेड बाय द शेफेन who wandered by with their ship was so lively after eating the leaves and seed of what we now call the coffee tree। ये आपकी बुक पेज नंबर 13 पे इसकी पिक्चर भी मौजूद है। कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड्स। जो कॉफ़ी सीड्स होते हैं उनको रोस्ट करके ग्राइंड करके बनाई जाती है। इंडोनेशिया जो है उसमें मेन प्रोडक्ट है इसकी। इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन वो इंडोनेशिया में मौजूद है। इसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ 15% जो है ये बाकी वर्ल्ड को इसकी सप्लाई करते हैं। चैप्टर नंबर 14 कोका। कोका भी एक मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोडक्शन है। व्हेन कोलंबस फाउंड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका। जब कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था तो वहाँ कोका प्लांट भी मौजूद था। उसने उसको डिस्कवर्ड किया और डिस्कवर करने के बाद उसकी जो है वो ड्रिंक बनाई गई, उसको पिया गया और उसके बाद 17 सेंचुरीज़ में जाके इसे चॉकलेट बनाने, जो चॉकलेट आप सबको बहुत अच्छी लगती है, इसको एज अ स्वीट जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। नाउ ऑलमोस्ट ऑल कोका इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ज़्यादातर जो है इसकी ग्रोथ कहाँ होती है? वेस्ट अफ्रीका में होती है और साउथ ईस्ट एशिया में होती है। इसको ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको मीठे में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो काइंड ऑफ फैट कोको बटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये चर्बी की या चर्बी की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि फ़ैट की फॉर्म में जो है वो है। इस एक तरह से ये फ़ैट की फॉर्म भी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या इसको जो है कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया इसको इसकी प्रोडक्शन करते हैं, इसको बनाते हैं और 18% जो है वो बाकी वर्ल्ड को सप्लाई किया जाता है। वीट या गंदुम। गंदुम जो है सबसे अहम है फसल जो ग्रो की जाती है। इसमें टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये टेम्परेट लैंड में ग्रो की जाती है और तमाम कंट्रीज़ इसको ग्रो करने के बाद तकरीबन तमाम कंट्रीज़ को इसकी ज़रूरत होती है। वीट जो है वो तमाम कंट्रीज़ के इस्तेमाल में आती है। पाकिस्तान में ग्रो होने वाली गंदम जो है वो काफ़ी नायाब समझी जाती है। नायाब इस सेंस में कि बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान और टर्की जो है अमंग द वेरी फ्यू नेशन दैट कैन ग्रो इनफ टू फीड द होल ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड स्टिल हैव सम लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट। यानी अपनी जो आबादी पाकिस्तान और टर्की की है उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट है जिससे इकनॉमिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। इकनॉमिकली बेहतर होने का मतलब क्या है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। जब ये मुल्क से बाहर बेची जाती है तो ये अच्छे दामों में वहाँ पर बिक जाती है। मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट। दुनिया का तकरीबन 17% जो है वो वीट की काश्त जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में ही की जाती है। इसके बाद है राइस। चावल बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। राइस इज़ द ट्रॉपिकल इक्वेलेंट ऑफ वीट एंड द अमाउंट ग्रोन इज़ ऑल्सो। इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है क्योंकि जो चावल के खेत होते हैं वो पानी में तकरीबन डूबे हुए होते हैं। यह आप अपनी बुक के पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी मौजूद है।
Rice need a great deal of water and heat. China and India are easily the largest growers of rice, producing about two-thirds of the world supply, but the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow over 18% of the टोटल. पाकिस्तान में ग्रो होने वाले राइस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं. लुक पेज नंबर 16. यहाँ कंट्रीज़ और उसकी प्रोडक्शन दी गई है. बांग्लादेश में जूट, टी, राइस, कॉटन एंड क्लॉथ जो है वो ग्रो किया जाता है. कोट डेवल, कॉफ़ी, कोका. इजिप्ट में कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स एंड ऑरेंजेस. इंडोनेशिया में कॉटन, टिम्बर, राइस. ईरान में फ्रूट होते हैं, पिस्ताचियो, नट्स. मलेशिया पाम ऑयल, टिम्बर एंड फ्रूट. टिम्बर आपको बताया था कि फर्नीचर बनाने के लिए इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. मोरक्को फ्रूट एंड वेजिटेबल. पाकिस्तान राइस, कॉटन एंड फ्रूट्स. टर्की वीट, टोबैको, फ्रूट, वेजिटेबल्स. सऊदी अरेबिया डेट्स. इराक डेट्स. ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ और उनकी प्रोडक्शन दी गई है जो आपकी बुक के पेज नंबर 16 पर मौजूद है. आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा जिसमें हमने मुस्लिम कंट्रीज़ में या मुस्लिम वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर है उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अल्लाह हाफिज़.